कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवंगदिं पते मोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन करते हुए समय सार ग्रंथादि राज की सार्थक चर्चा प्रारंभ की जा रही है। विश्व के सभी ग्रंथों में समय सार ग्रंथ को सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ माना गया है। समय सार में परमार्थ जीव का विशेष वर्णन किया गया है। सारा जगत व्यवहार जीव से तो परिचित है और व्यवहार जीव को ही जीव मानता रहा है और परमार्थ जीव को जीव ने कभी जाना नहीं, पहचाना नहीं, अनुभव किया नहीं और परमार्थ जीव के ज्ञान के बिना यह जीव अज्ञानी हो रहा है। इसलिए आचार्य 49वें नंबर की गाथा में परमार्थ से जीव की विशेष चर्चा उन्होंने की है। गाथा हमारी हो चुकी है। गाथा में आचार्य देव ने 8 विशेषणों के माध्यम से परमार्थ जीव का स्वरूप बताया था कि आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है, अशब्द है, अनिंद्य संस्थान वाला है, अलिंग ग्रहण स्वभाव वाला है और चेतना गुण वाला है। पर टीकाकार ने एक विशेषण और जोड़ दिया है कि अस्पर्श स्वभाव वाला भी यह आत्मा है, क्योंकि पुद्गल में स्पर्श, रस, गंध आदि कहते गुण पाए जाते हैं और चेतन आत्मा पुद्गल से भिन्न होने से और अनुभूति में जो आत्मा प्रसिद्ध होता है वो पुद्गल गुणों से भिन्न प्रसिद्ध होता है। इसलिए आत्मा जो है टंकोत्कीर्ण ज्ञान ज्योति स्वरूप है और रस, गंध और स्पर्श 4 पुद्गल के गुण हैं और सद पुद्गल की पर्याय है और ये पांचों 5 इंद्रियों के विषय कहे जाते हैं और परमार्थ से जीव इंद्रियों का विषय नहीं है। अतः इंद्रियों के माध्यम से परमार्थ जीव कहते नहीं जाना जा सकता है। अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अव्यक्त, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, अलिंग ग्रहण ये 8 विशेषण तो निषेध परक हैं और चेतना गुण वाला 9वां विशेषण कहते विधि परक है। और चेतना गुण आत्मा का मूल और असाधारण स्वभाव है और आत्मा की पहचान का चिन्ह भी यही है और आत्मभूत लक्षण चेतना गुण को कहा गया है। यह चेतना गुण समस्त विवादों को दूर करने वाला ये विशेष बात टीकाकार ने कही है। यदि हम लोग चेतना गुण वाला जीव स्वीकार कर लेते हैं, सारे विवाद जीव के संदर्भ में समाप्त हो जाते हैं और चेतना गुण की अनुभूति होते ही सारे विवाद आत्मा के संदर्भ में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अनुभूति में जो आत्मा अनुभव में आता, वेदन में आता, वही आत्मा का यथार्थ स्वरूप है। ये बात हमें स्वीकार करना चाहिए। 35 नंबर के कलश में पावन प्रेरणा दी है कि पर से पृथक सर्वश्रेष्ठ अविनाशी आत्मा को अपने आत्मा में ही देखो, अपने आप में ही साक्षात्कार करो और समय स्थान का साक्षात अनुभव करो। क्यों? आत्मा को आत्मा में ही देखना है तो आत्मा आपको कहते हैं अनुभव में आएगा। और जिसका सर्वस्व, जिसका सार चेतन शक्ति में व्याप्त है, जीव उतना ही है जितना चेतना शक्ति वाला है। जितना रस है उतना ही नींबू है, बाकी सब छिलका है, असार है। ऐसी चेतना शक्ति वाला ही जीव है, बाकी और कुछ भी जीव का स्वरूप नहीं है।
तो चेतना शक्ति से सुन जो भी अन्य भाव हैं वे सही पुद्गलमयी है, पौद्गलिक हैं और पुद्गल जन्य हैं। ये बात हमें समय सार की सुनना पड़ेगी, समझना पड़ेगी और पहचानना ही पड़ेगी। नाटक समय सार में कहा है, चेतनवंत अनंत गुण सहजुआ तमेराम, याते अनमिल और सब पुद्गल के परिणाम। यही समय सार का सार है। अब आचार्य देव अगली गाथा प्रारंभ करते हैं कि और क्या क्या जीव नहीं है। तो 6 गाथाओं में 29 प्रकार के भाव भी परमार्थ से जीव नहीं है। यह स्पष्ट घोषणा 6 गाथाओं में आचार्यों ने की है। गाथा 50 से लेकर के गाथा 55 तक 6 गाथाओं में नास्ति से जीव क्या क्या नहीं है, ये बात आचार्यों ने विस्तार से समझाई है। क्योंकि आज तक संचारी जीव को व्यवहार जीव की पहचान तो हुई है। इंद्रियों वाला जीव है, गति वाला जीव है, कसाय करने वाला जीव है, शरीर वाला जीव है, नो कर्म वाला जीव है, द्रव कर्म वाला जीव है, ये पहचान तो हुई है। पर जो ज्ञान स्वभावी है, चेतन स्वभावी है, सहजानंदमयी है, ज्ञानानंदमयी है, वह भी जीव है और वही जीव का मूल रूप है, ये पहचान नहीं हुई। तो परमार्थ जीव को जानने की जीव को रुचि हुई नहीं, न परमार्थ जीव की श्रद्धा भी हुई आज तक। तो आचार्य क्या क्या जीव नहीं है, यह रोचक चर्चा 6 गाथाओं में एक साथ कहते करने वाले हैं। सबसे पहले गाथाओं का पाठ हम प्रारंभ करते हैं। 6 गाथाएं हैं, तो आपको 6 गाथाएं बड़ी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आपको सुनना चाहिए। क्यों? आचार्यों के मूल वचन हैं, उनको हमें श्रद्धा भाव से हमें सुनना चाहिए। समझ में जितना आ जाए उतना बढ़िया, और समझ में ना भी आवे पर आचार्यों के वचनों पर श्रद्धा करने वाले जीव भी कल्याण कर जाते हैं। श्रद्धा ही धर्म का मूल कहा गया है। जितना समझ में आ जाए उतना समझ लो, और नहीं समझ में आ जाए तो आचार्य के वचनों पर श्रद्धा करने वाला भी श्रद्धावान जीव कहते अजर अमर जैसे पद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। इसलिए श्रद्धा का भाव हमें रखना चाहिए, और आचार्यों के प्रति तो श्रद्धा हमारी होना ही चाहिए। देखिए गाथाओं का पाठ 50 नंबर की गाथा। जीव तृणतिवल्लो नवि गंधो नवि रसो नवि पाशो नवि रूपम न शरीरम नवि संठानम न शैलम। ये 50 नंबर की गाथा का पाठ किया। अब आगे 51 नंबर गाथा प्रारंभ होती है। जीव तृणतिरागो नवि दोषो निविज्यते मोहो न पच्यया न कम्मम लोकम मम चाविषेणति। 51 नंबर की गाथा है। अगली गाथा। जीव तृणतिवग्गो न भग्गणाने में पंडया के लो अज्ञ पठाना नेवे अनुभाग ठाणानी। 52 नंबर की गाथा। अगली गाथा देखें। जीव तृणति के जो यटाना न बंड टाणा वा नेवे उदिय टाणा नामक ठाणया के। 53 नंबर की गाथा हुई। लोटिरी बंद टाणा जीव तृणतंक लेत टाणा वा नेवे विसोई टाणो लो संजम लति टाणा वा। 54 नंबर की गाथा हुई।
अंतिम गाथा है 6वें नंबर की। नेविय जीव टाणा ना गुण टाणा यति जीव से जीर्ण दुए दे सव्वे पोगल लवत परिणामा। ये 6 गाथाएं आपने श्रद्धा के साथ सुन ली है। ये आचार्यों का आपने थोड़ा ऋण कहते सुन करके चुकाने का प्रयास किया है। अब हिंदी में देखिए इसका अनुवाद, बड़ा सुंदर अनुवाद है। शुद्ध जीव के रस गंधना अरे वर्णना इस परसना यह देह ना जन रूप ना संस्थान ना सैनन ना। ये 50वीं गाथा का अनुवाद हुआ। ना राग है ना देत है ना मोह है इस जीव के प्रत्यय नहीं है कर्म ना नो कर्म ना जीव के। 51 नंबर की गाथा का पद्यानुवाद हुआ। ना वर्ग है ना वर्ग नायर कोई स्पर्धक नहीं और नहीं है अनुभाग के अध्यात्म के स्थान भी। 52 नंबर की गाथा का पद्यानुवाद हुआ। योग के स्थान नहीं अरबंद के स्थान ना उदय के स्थान नहीं अर मार्गण स्थान ना। अब अगली गाथा का अनुवाद देखिए। तिथिबंध के स्थान नहीं संक्लेश के स्थान ना संयम लब्धि के स्थान ना सुविशुद्धि के स्थान ना जीव के स्थान नहीं गुणतान के स्थान ना क्योंकि तो पाव पुंगल द्रव्य के परिणाम हैं। ये 6 गाथाओं का हम लोगों ने पद्यानुवाद किया। थोड़ा थोड़ा आपको 6 गाथाओं का अर्थ समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि 6 गाथाओं में एक साथ ही आत्मा में क्या क्या नहीं है। आत्मा 29 प्रकार के भावों से पार है। वो 29 प्रकार के भाव कौन से हैं? जिनसे आत्मा कहते शून्य है। आत्मा का स्वभाव उनसे न्यारा है, पृथक जुदा है। ये बात आचार्यों ने कही। ऐसे भाव हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं, उन भावों को भी कहते आत्मा का माना जा रहा अनादिकाल से। वो आत्मा के भाव है ही नहीं, क्योंकि जीव ने एक ही गलती की अनंत काल में और अनादिकाल से। परमार्थ के स्वरूप को जीव ने जीव का रूप माना ही नहीं। कल्याण आदि सिद्धांत वाले ग्रंथों में व्यवहार जीव का ही ज्ञान कराया है, परमात्मा जीव का ज्ञान नहीं कराया। और समय सार ऐसा महानतम ग्रंथ है जिसमें कहते हैं व्यवहार जीव का भी ज्ञान कराते हैं और परमात्मा जीव का स्वरूप समझाते हैं। तो ध्यान दीजिए, बड़ी सुंदर रोचक चर्चा चल रही है। सरलता से आचार्य देव परमार्थ जीव का स्वरूप हमें समझा रहे हैं। सरलता से समझें, परमार्थ जीव चेतन शक्ति मात्र है। जो चेतना शक्ति का धारी है वही जीव है, और कुछ भी कहते जीव नहीं है। जितनी मिठास है वही चीनी है, ये हमें समझना पड़ेगा। उष्णता है वही अग्नि है, खारापन है वही नमक का तत्व है, नमक का रूप है। ऐसे जो चेतना मात्र है वही जीवात्मा है। जो चेतना शक्ति से शून्य है वह जीवात्मा हो ही नहीं सकता है।
तो जो भी जीव का कथन कल्याण योग आदि ग्रंथों में कहा गया है वह व्यवहार से जीव है, किसी अनुयोग का समयस्था निषेध नहीं कर रहा है। प्रथमान योग का, चलनान योग का, द्रव्यान योग का, करणान, चारों अनुयोगों का समयसार कभी भी कहते निषेध नहीं करता। को चारों अनुयोगों में ही शुद्धात्मा का, परमात्मा का जीव छिपा हुआ है। मेहंदी में ही लालिमा छिपी हुई है। छिलके वाले नींबू के भीतर ही नींबू का रस छिपा हुआ है। संतरे के भीतर ही संतरा का रस छिपा हुआ है। छिलके के भीतर ही कहते हैं केला छिपा हुआ है। ये बात समझना पड़े, चारों अनुयोगों में परमात्मा जीव को छिपा के रखा गया है। एक अध्यात्म का अकेला ग्रंथ ऐसा है जिसमें शुद्धात्मा का, परमात्मा जीव का सीधा ज्ञान कराया है। तो इन 6 गाथाओं के मर्म को समझने के लिए कल्याण योग के ग्रंथों का अभ्यासी होना भी जरूरी है। गुणस्थान जीव नहीं है तो गुणस्थान का स्वरूप पता नहीं होगा, और गुणस्थान कितने प्रकार की बात पता नहीं होगी तो गुणस्थान जीव नहीं है बात समझ में नहीं आएगी। मार्गण स्थान भी जीव नहीं है, इस समय सार में डंके की चोट पर कहा जा रहा है। और गौमर्चार आदि ग्रंथों में मार्गणा को जीव कहा जा रहा है। जीव को कहाँ खोजा जाए तो 14 प्रकार की मार्गणाओं में जीव को खोजना चाहिए। जीव समास को जीव कहा जाता है कल्याण योग ग्रंथों में, गौमर्चार आदि में, और यहाँ कहा जाता जीव समाज कहते जीव नहीं है। तो समय सार के मर्म को चखने के लिए, पाने के लिए हमें कहते हैं कल्याण योग का भी विशेष अभ्यासी होना जरूरी है। गुणस्थान का स्वरूप नहीं जानेंगे तो गुणस्थान आत्मा नहीं, बात समझ में नहीं आ सकती है। और जीव समाज को नहीं जानेंगे तो जीव समाज का स्वरूप समझ में नहीं आएगा। वर्ग, वर्गण, स्पर्धक आदि का स्वरूप नहीं जानेंगे तो उससे भिन्न आत्मा होता है, बात समझ में नहीं आएगी। तो चारों अनुयोगों की विषय वस्तु से परिचित होंगे तो समयसार ग्रंथादि राज हमें भली भांति समझ में आएगा। और चारों अनुयोगों का यदि हमें सामान्य ज्ञान नहीं होगा तो समय सार का हमें मर्म कहते हैं पकड़ने में बहुत ज़्यादा कठिन अभ्यास करना पड़ेगा। कुछ विलक्षण स्वभाव वाले जीव होते हैं जो समय सार को पहली बार सुनकर के समय सार के मर्म को ग्रहण कर लेते हैं और समय सार की अनुभूति भी कर लेते हैं, पर सभी जीव विलक्षण स्वभाव वाले नहीं होते हैं। सभी की प्रतिभा एक जैसी नहीं होती है। इसलिए हमें समय सार के मर्म को समझने के लिए और अनुयोग के और ग्रंथों को भी कहते हैं भली भांति समझना होगा। तत्वाशुद्ध ग्रंथ का ज्ञान भी होना चाहिए, 6 ढाला का ग्रंथ हमें ज्ञान भी होना चाहिए, दृश्य संग्रह का ज्ञान भी होना चाहिए हम सबको, और गौमर्चा जीवकांड कर्मकांड का ज्ञान भी होना चाहिए। तभी जा करके हम लोग समय सार के मर्म को आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि पूरे समय सार ग्रंथ में निश्चय और व्यवहार 2 नयों के माध्यम से जीव की पहचान करानी है। और दोनों नयों का स्वरूप यदि हम नहीं जानेंगे तो जीव की पहचान हम कर ही नहीं पाएंगे। दोनों नयों से जीव का ज्ञान कराया है और परमात्मा से जो जीव का स्वरूप है उस स्वरूप की अनुभूति करने की पावन प्रेरणा समय सार में दी गई है। व्यवहार से जीव कहा जाता है वो सामान्य कथन है, और परमात्मा से जीव का स्वरूप बताते हैं वो हमें जानने योग्य भी है, श्रद्धान करने योग्य भी है, ध्यान करने योग्य भी है और अनुभव करने योग्य। ये उत्तम चर्चा समय सार में भली भांति की जा रही है। इस मर्म को हमें ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की हमें क्षमता चाहिए, विशेष प्रकार बुद्धि चाहिए। पर समय सार सुनते रहोगे तो समझ में आएगा। कभी नहीं सुनोगे, सुनना बंद कर दोगे, कठिन लगता है तो समय सार इस भाव में कभी समझ में नहीं आ सकता भाई साहब। और समय सार समझे बिना किसी का कल्याण नहीं होता, किसी को मुक्ति नहीं मिलती है, किसी को रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है। इस सत्य को भी समझना चाहिए। शेष चर्चा हम इसी का 6 गाथाओं की आगे कल करने वाले हैं, उस चर्चा को ध्यान से सुनेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझी लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत्यूं धोक। सहजानंदे शोध स्वरूपी
अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। अशोक आलोक अंकित जैन, फार्मा अपार्टमेंट, मधुविहार, दिल्ली। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।